जीवन के रथ का सारथी शिव को चुनकर देखिए, और विपक्ष में चाहे कौरव सेना और पूरा ब्रह्मांड क्यों ना हो। शिव का ब्रह्मा विष्णु रुद्र लक्ष्मी और सरस्वती को उपदेश। 9वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी, तथा जो गौर वर्णन विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे हुए 10 भुजा वाले, नीलकंठ, सब भूषों से विभूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। तब उन करुणाकर महेश ने अपनी श्वास से मुझे और विष्णु के लिए वेदों का ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे महादेव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपकी पूजा और ध्यान करूं। यह सुनकर महादेव बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों को भक्ति देकर बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता न करना, मेरा लिंग सदा पूज्य और त्याग करने योग्य है। जैसा मैं इस समय तुम लोगों का दुख दूर हुआ, इसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की, मैं उसे सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंश होने से समर्थ में वो न्यून भी होगा। जो मैं हूँ वही वह है, और हम दोनों को पूज्य भी कोई भेद ना होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है पर कारण में नहीं। यह तो क्या, मैं, आप, ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इनमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। हे ब्राह्मण, अब मैं एक और गुप्त बात बताता हूँ। तुम दोनों प्रकृति से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भौहों से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मैं सनातन शिव रूप, मूलभूत सत्य, ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों में जानकर सर्वदा मन में मेरा ध्यान करना योग्य है। और रुद्र में प्रकृति का तामसिक गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है, परंतु वास्तव में वह तामसी नहीं है। अतएव हे ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो और हरि भगवान सृष्टि के पालन बने। और यह जो मेरा अंश रुद्र है वह संहार करता होगा, और जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है उसी की शक्ति वाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी। और जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप में सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी, और वह कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी, और कार्य सिद्ध के लिए यह ज्योति से प्रकट होगी।